नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल बीनू एजुकेशन पॉइंट में। दोस्तों, बिहार एसएससी का कार्यालय परिचारी वाला वैकेंसी ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वैकेंसी है और बहुत ही अच्छा इसका सिलेबस भी है। अभी से अगर तैयारी में आप लग जाते हैं, दमखम दिखाते हैं, पॉजिटिव थिंकिंग के साथ अगर तैयारी करते हैं शुरू से, तो 100% इसमें आपका है कि सफलता आपको मिलेगा। ठीक है, ये आपको जो क्लास है ये प्रीवियस ईयर का क्लास है, यानी कि पिछले वर्षों में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं ये 19 सितंबर 2024 को दोस्तों ये एग्जाम हुआ था। ठीक है, उसका ये हिंदी का सारा प्रश्न इसमें हम लेकर के आए हैं। ठीक है, यानी कि सामान्य हिंदी में जो भी प्रश्न आपको पूछा जाता है वो हम लेकर के आए हैं, क्योंकि 30 क्वेश्चन आपको हिंदी से डायरेक्ट पूछा जाता है और हिंदी में आप अच्छा कर सकते हैं, तो इसलिए हिंदी को भी आप अच्छे से कवर करेंगे। और याद रखना, बिहार एसएससी का जो टारगेट बैच आया है इसमें आपको हिंदी का जो है पढ़ाई 0 से होगा। ठीक है, अभी तक जो टारगेट बैच भी नहीं लिए हैं तो अपना टारगेट बैच भी ले लेंगे। ये आपका नंबर है 9787, ठीक है, 342410। इस नंबर पर आप व्हाट्सएप मैसेज करेंगे तो आपको एप्लीकेशन का लिंक भेज दिया जाएगा। ठीक है, और ऐप्स का लिंक आपको वैसे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया हुआ है। ठीक है, और इसका यानी कि पहला जो एक क्लास आया हुआ है प्रीवियस ईयर का समान हिंदी का, वो आ चुका है। वो नहीं देखे तो वो जाके देख लीजिएगा। ठीक है, तो सभी लोग अच्छे से वीडियो को देखेंगे। लास्ट में हमें स्कोर भी बताएंगे कितना स्कोर आया है, और बेहतरीन आपको ये चीज रहने वाला है बिहार एसएससी का कार्यालय परिचारी वाला। ठीक है, ये 10वीं लेवल का है, कहीं भी रह के आप तैयारी कर सकते हैं, घर बैठे तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो वीडियो का लिंक भी आपको जो है यानी कि नोटिफिकेशन भी आपको फटाफट मिलते रहेगा जब भी क्लास आएगा तो। ठीक है, तो चलिए दोस्तों आज की इस क्लास को हम लोग शुरू करते हैं। क्लास को शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक कर देना और कॉमेंट में जरूर बताना कि क्लास कैसा रहा। और इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे भी मिल जाएगा। ठीक है, तो पीडीएफ आप टेलीग्राम से भी प्राप्त कर सकते हैं और एप्लीकेशन पे आपको मिल जाएगा सोल्यूशन के साथ। तो चलिए दोस्तों आज की इस क्लास को हम लोग यहाँ पर शुरू करते हैं। तो चलिए दोस्तों आज की इस क्लास को हम लोग यहाँ पर शुरू करते हैं। ठीक है, देखिए बिहार जो है आपको ये कार्यालय परिचारी है, ये आपको 3 पार्ट में क्वेश्चन पूछता है। पहले आपको 3 यानी कि 30 क्वेश्चन जो आपको मैथ से रहेगा। ठीक है, फिर आपका 40 क्वेश्चन कहाँ से देगा तो जीके जीएस से रहेगा, और फिर 30 क्वेश्चन आपको जो है हिंदी से पूछा जाएगा, सामान्य हिंदी से। ठीक है, तो यानी कि 3 पार्ट में आपका एग्जाम होता है, याद रखेंगे। यानी एक ही दिन होगा, मतलब एक ही क्वेश्चन में रहेगा, लेकिन 3 भाग में बांटा हुआ रहेगा। यानी भाग देखिए यहाँ पे 3 लिखा है। ठीक है, इसका हम भाग 2 भी करवा दिए हैं, अब आपका मैथ का भी भाग 1 आपको आएगा। ठीक है, तो धीरे धीरे करके सब आपको हम प्रीवियस ईयर जो है कवर करवा देंगे। ठीक है, ये प्रीवियस ईयर का दोस्तों ये क्लास है। प्रीवियस ईयर में ये हिंदी का क्वेश्चन दोस्तों जो है कार्यालय परिचारी वाला में पूछा गया है बिहार एसएससी में। ठीक है, तो अच्छे से वीडियो को देखेंगे तब जाके आपको पता चलेगा। देखिए यहाँ पे 71 नंबर क्वेश्चन से शुरू होगा। 71 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि रसखान किस प्रकार के कवि थे ये बताना है। रसखान जो दोस्तों होगा ये भक्ति कवि थे, भक्ति युग के कवि थे। आंसर क्या हो जाएगा तो ये ए आपका राइट आंसर होगा, भक्ति कवि थे, याद रखना। ठीक है, आंसर जो है ए आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा दोस्तों, ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट रहेगा। प्रेम वाटिका जो है ये रसखान की एक क्या है तो रचना है, जो कि आपको बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, याद रखना। अगले क्वेश्चन पाएंगे क्या यहाँ पे है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जो है स्त्रीलिंग नहीं है, कौन सा शब्द यहाँ पे स्त्रीलिंग नहीं है ये बताना है। ठीक है, तो स्त्रीलिंग नहीं है यहाँ पे है, ये होगा यहाँ से सरोवर। सरोवर यहाँ पे जो है एक स्त्रीलिंग शब्द जो है नहीं है। आंसर क्या हो जाएगा तो ये सी हो जाएगा। बाकी आज्ञा, नागरिकता, सूचना, ये सभी क्या है तो आपको स्त्रीलिंग शब्द में आता है, याद रखना। सरोवर का मतलब क्या होता है तालाब हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते क्या यहाँ पे है कि मैं नीर भरी दुख की बदली, कविता की जो है कवियत्री कौन है ये बताइए। इस कविता की कवियत्री यहाँ पे कौन सा है ये बताना है। तो ये आपका हो जाएगा महादेवी वर्मा। क्या होगा, महादेवी वर्मा हो जाएगा, ये यहाँ से आपको याद रखना है। ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन जो है देख सकते हैं, ये आपका बी में है, बी यहाँ से क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पाएंगे क्या यहाँ पे है, दिया कि वर्णों के आधार पर संधि को कितने भेद में बांटा गया है। बहुत ज्यादा भी है और कई बार ये क्वेश्चन आपको हम बताते रहते हैं। संधि को 3 प्रकार में बांटा गया है, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि, यही होता है ना। तो क्या हो जाएगा 3 प्रकार में, आंसर ये बी आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा, बी यहाँ से आपको याद रखना है। ठीक है, और आपको हिंदी जो इस तरह से आपको कार्यालय परिचारी वाला बैच में पढ़ा देंगे ना, आपको कहीं से प्रॉब्लम नहीं आने वाला है। 0 से उसमें हम पढ़ाएंगे, एक एक चीज का थ्योरी बता के फिर उसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करवाएंगे, ताकि क्वेश्चन आप जो क्लास में ही सीख के जाए। ठीक है, और कार्यालय परिचारी का क्लास आपको ऑलरेडी शुरू है, तो जब अभी तक नहीं लिए बिहार एसएससी का, अपना जा करके एप्लीकेशन पे ले लेंगे। एप्लीकेशन का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। देखिए दिया यहाँ पे अचरा पसारना। अचरा पसारना मुहावरा का अर्थ क्या होता है, 75 का राइट आंसर बताइए। अचरा पसारना मुहावरा का अर्थ जो होता है, याद रखना ये ऑप्शन नंबर डी होगा, क्योंकि इस ऑप्शन में दिया ही नहीं है। धोखा देना कभी नहीं होगा,
चाल चलना भी नहीं होगा, कठिन परिश्रम भी नहीं होगा। होगा क्या, तो ये आपका याचना करना या भिक्षा मांगना, ये होता है ना, इसीलिए डी होगा। तो देखिए है मुहावरा, लेकिन इसमें भी कई बार क्या करते हैं, तो इनमें से कोई नहीं करके ऑप्शन दे देते हैं। ठीक है, और ये पूछा हुआ क्वेश्चन है, ये सभी को आप ध्यान में रखेंगे। अगले क्वेश्चन पे आइए, क्या यहाँ पे है कि उद्गम शब्द का जो है संधि विच्छेद क्या होगा। उद्गम शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा, 76 का राइट आंसर बताइए। तो ये हो जाएगा डी, उत प्लस जो है गम, उत प्लस हलंत यानी कि गम, आंसर ये क्या होगा, तो ये डी हो जाएगा, उत हलंत प्लस गम, आंसर डी आपका ये करेक्ट आंसर होगा, डी याद रखना। दिया यहाँ पे है कि हिंदी में कारक के कितने भेद होते हैं। हिंदी में कारक के कितने भेद होते हैं, 77 का राइट आंसर बताइए। तो ये टोटल 8 भेद हो जाएगा, कारक के 8 भेद होते हैं। 8 भेद आपको जबान पे रहना चाहिए। ठीक है, कर्ता, क्रम, करण, संप्रदान, अपर्दान, संबंध, अधिकरण, संबोधन, यही होता है ना। आंसर क्या होगा, डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पे आते हैं, रामधारी सिंह दिनकर का जन्म जो है किस राज्य में हुआ, ये बताइए। रामधारी सिंह दिनकर बहुत इंपॉर्टेंट है, राष्ट्र कवि के नाम से भी इसको जाना जाता है। ठीक है, इसका जन्म अपना प्यारा बिहार में हुआ है, बेगूसराय में। कहां पर हुआ है, बेगूसराय में हुआ है। 1908 ईस्वी में इसका जन्म हुआ है बेगूसराय में, ये यहां से आपको याद रखना। सिमरिया ग्राम का नाम आप सुने होंगे, सिमरिया घाट भी आप जानते होंगे, वहीं पे इसका जो है जन्म हुआ है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आएंगे, क्या यहाँ पे है, आम जो है किस प्रकार का शब्द है, ये बताइए। आम जो है किस प्रकार का शब्द है, ये बताना है। देशज, विशेषज, तद्भव, ये सभी में बताना है। 79 का राइट आंसर ये तद्भव हो जाएगा। क्या होगा, तद्भव, यानी आंसर जो है बी आपका 10वां राइट आंसर होगा। ये तद्भव यहाँ से आपको याद रखना है। अगले क्वेश्चन यहाँ पे क्या कर रहा है, महात्मा गांधी के पिता का क्या नाम था। महात्मा गांधी के पिता का नाम दोस्तों था करमचंद गांधी। क्या हो जाएगा, करमचंद गांधी, यानी आंसर ये बी आपका राइट आंसर होगा। करमचंद गांधी जो इसके पिता का नाम था। इसके माता जी का नाम जो था याद रखना, पुतली बाई। ठीक है, पुतली बाई, ये भी यहाँ से आपको ध्यान रखना। मोतीलाल नेहरू तो जानते ही हैं, JL नेहरू के पिताजी। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है, घोड़े बेचकर सोना। कई बार बोलते हैं ना, बोलचाल की भाषा में अपने दोस्त को भी बोल देते हैं, घोड़ा बेच के सुतल छे, इस प्रकार से बोल देते हैं। तो घोड़े बेचकर सोना, मुहावरा का अर्थ क्या होता है, क्या होगा, तो ये बेफिक्र होके सोना, एकदम निश्चिंत होके सोना, कोई टेंशन नहीं। आंसर क्या होगा, सी आपका ये बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है यहाँ पे कि स्वागत का संधि विच्छेद क्या होगा। स्वागत का संधि विच्छेद दोस्तों यहाँ पे क्या होगा, 82 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, सु प्लस आगत। क्या होगा, सु प्लस आगत। आंसर क्या होगा यहाँ से, तो ये 82 का ए हो जाएगा, सु प्लस आगत हो जाएगा। ठीक है, और ये जो आपका होता है ये स्वर संधि होता है। क्या होगा, ये स्वर संधि में आपको आएगा, स्वर संधि में आपको आता है। संधि जो है 3 प्रकार के होते हैं, स्वर संधि, विसर्ग संधि और व्यंजन संधि, ध्यान रखेंगे। अगला है खोखा। खोखा जो है किस कहानी का पात्र है, तो खोखा जो है याद रखना किस कहानी का पात्र होगा, तो 20 के दांत। क्या हो जाएगा, ये 20 के दांत। और इसको लिख लेना, आपको हम कई बार बताए हैं कि लेखक, जितने भी लेखक आपको टकरा जाए, आप कॉपी बनाइए और उस लेखक का पूरा जो है आप लिखिए कि उसके कृति का नाम लिखिए और लेखक लिखिए। ठीक है, ये इसलिए हम बोल रहे हैं क्योंकि एग्जाम के समय में आपको कहाँ खोजने जाएंगे, उतना ज़्यादा राइटर के नाम नहीं आएगा पता, उस समय नहीं पता चलेगा। अभी से आप स्टॉक करके रखेंगे तो एग्जाम समय में आप जाके एक बार में रिवीजन करके जाएंगे तो आराम से आपको जो है टकरा जाएगा क्वेश्चन। यही सब होता है, पढ़ने का तरीका होता है, ट्रिक होता है, ताकि आप अच्छे से जो है ग्रो कर सके। अच्छा दोस्तों, आप एग्जाम में करके आए, ठीक है, तो आप मेहनत करेंगे तो 100% सफलता मिलेगा। ऐसा नहीं, आज तक कोई नहीं ऐसा है कि मेहनत किया हो अब सफलता ना मिला हो। कहीं ना कहीं कुछ न कुछ कसर रहा होगा अगर मेहनत में भी, तभी जाके नहीं होता है, नहीं तो होता 100% है। बस आपको हम जो करवा रहे हैं आप करिए। ठीक है, आंसर क्या होगा, 20 बी हो जाएगा। अब यहाँ पे ये भी याद रखना, खोखा कहानी का पात्र 20 के दांत, लेकिन 20 के दांत के लेखक कौन है, याद रखनी है, नलिन विलोचन शर्मा। क्या होता है, नलिन विलोचन शर्मा, आपको यहां से लिख लेना है। अगले क्वेश्चन में आएंगे, गणेश का पर्यायवाची शब्द जो है क्या होगा, ये बताइए। तो गणेश का पर्यायवाची दोस्तों होता है एक, आपका जो है एक दंत। आंसर ये ए हो जाएगा, एक दंत यहां से आपको याद रखना है। ठीक है, एक दंत बोलते हैं, लंबोदर बोलते हैं, मूसवाहन बोलते हैं, गजवदन बोलते हैं, गजानन बोलते हैं, गणपति बोलते हैं। ये सभी गणेश जी का जो है क्या है, पर्यायवाची शब्द है। ठीक है, आंसर क्या होगा, ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला यहाँ पे है भगजोगनी। भगजोगनी किस कहानी का पात्र है, ये बताइए। तो भगजोगनी जो है किस कहानी का ये पात्र है, 85 का राइट आंसर आपको बताना है। तो ये हो जाएगा, कहानी जो है, कहानी का प्लॉट, ये कहानी के प्लॉट का एक पात्र है भगजोगनी।
ठीक है। अब यहां से बोलेंगे कि सर इसका लेखक कौन है, तो इसका लेखक है, याद रखना, सी पूजन सहाय। क्या हो जाएगा, सी पूजन सहाय जो है इसका लेखक है, तो ये आपको लिख लेना है, यही सब आपको लिखना है। सहाय जो है इसका लेखक है, ध्यान रखेंगे। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आएंगे। प्रविशेषण किसे कहते हैं, प्रविशेषण जो है किसे कहते हैं ये बताइए। तो 86 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ये ए होगा, जो विशेषण की विशेषता बताते हैं, जो विशेषण की विशेषता को बताते हैं वो आपका प्रविशेषण होता है। आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ठीक है, ए याद रखना। ठीक है, जैसे कि अर्चना अत्यंत सुंदर है, यानी विशेषण को भी और विशेषता से बता रहे हैं, ये आपका हो गया प्रविशेषण। आंसर ये ए आपका करेक्ट आंसर होगा, ए याद रखना। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या यहाँ पे 9 2 11 होना, क्या है 9 2 11 होना, मुहावरा का क्या अर्थ होगा ये बताइए। 9 2 11 होना मुहावरा का जो अर्थ हो जाएगा ये होगा भाग जाना। क्या बोलते हैं इसको, भाग जाना, यानी आंसर जो है सी हो जाएगा, ये भाग जाना हो जाएगा। क्या हो जाएगा, भाग जाना। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आएंगे। ये आपको गद्यांश है और ये 100% मार्क देके जाता है। बोलेंगे सर कैसे, तो ये गद्यांश को अगर आप पढ़ लेंगे तो 88 से लेकर 92 तक क्वेश्चन को आप अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं। मेरे साथ ही गद्यांश को आप पढ़िए। ठीक है, आपको पढ़ते पढ़ते याद हो जाएगा। यहाँ पे आप पढ़ना जरूरी है, पीडीएफ इसका हम ऑलरेडी दे दिए हैं। ठीक है, देखिए बच्चे कभी कभी चक्कर में जो है डाल देने वाला प्रश्न जो है कर बैठते हैं। मैंने चक्कर में ऐसा कोई प्रश्न पूछ लिया जो चक्कर में जो है पड़ जाते हैं। अल्पज्ञ पिता बड़ा दयनीय जीव होता है और मेरी छोटी लड़की ने जब उस दिन पूछ दिया कि आदमी के नाखून क्यों बढ़ते हैं तो मैं कुछ सोच ही नहीं सका और हर तीसरे दिन नाखून बढ़ जाते हैं। अब बताइए, उनकी यानी कि लड़की जो है, छोटी लड़की, उन्होंने पूछ दिया जो है नाखून क्यों बढ़ते हैं, उसको पता ही नहीं क्यों बढ़ते हैं, लेकिन जब अपना नाखून देखते हैं तो हर तीसरे दिन बढ़ जाते हैं, है ना। अब यहाँ पे कह रहा है क्या, तो बच्चे कुछ दिन तक अगर उन्हें बढ़ने दे तो माँ बाप अक्सर उन्हें डांटा करते हैं। ठीक है, डांटा करते हैं। उसके बाद क्या है, पर कोई नहीं जानता है कि अभागे नाखून क्यों इस प्रकार बढ़ा करते हैं। ठीक है, काट दीजिए, वे चुपचाप जो है दंड स्वीकार कर लेंगे। निर्लज की अपराधी के भांति फिर छूटते ही सेंध पर हाजिर हो जाता है। आखिर ये इतने बेहाया क्यों है। ठीक है, अब इस गद्यांश का आप आंसर बताइए। नहीं होगा, आराम से होगा, आप देखिएगा। देखिए गद्यांश में बेहाया किसे कहा गया है, गद्यांश में बेहाया जो है नाखून जो बार बार बढ़ जाता है नाखून को कहा गया है। ठीक है, यानी आंसर जो है 88 का क्या हो जाएगा, तो ये नाखून को कहा गया है बेहाया। हर तीसरे दिन क्या बढ़ जाते हैं, एकदम क्लियर है, कुछ भी है लेकिन आपको गद्यांश पढ़ना है समय देके। ये कभी भी मिस मत करना, ये समझिए 100% सही नंबर यानी कि होगा क्वेश्चन। ठीक है, तो हर तीसरे दिन क्या बढ़ जाते हैं, नाखून बढ़ जाते हैं। आंसर सी हो जाएगा। अगला यहाँ पे देखिए, कभी कभी बच्चे कैसा प्रश्न पर कर बैठते हैं। तो कैसा प्रश्न, जो आपको एक तरह से चक्कर में डाल देता है, यही पढ़े थे ना पहला ही लाइन, तो क्या होगा, चक्कर में डाल देने वाला। आंसर डी हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए, गद्यांश में दयनीय जीव किसे कहा गया है, दयनीय जीव जो है किसे कहा गया है, तो अल्पज्ञ पिता को कहा गया है, जिसको पता ही नहीं है कि नाखून क्यों बढ़ते हैं। आंसर क्या होगा, बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला यहाँ पे है, गद्यांश में चुपचाप दंड स्वीकार कर लेंगे, यानी वाक्य किसके लिए प्रयुक्त हुआ है, तो चुपचाप कौन दंड स्वीकार कर लेता है, नाखून जो आप काटते हैं वही कर लेता है। आंसर क्या हो जाएगा, ये सी आपका यहाँ से राइट आंसर होगा। हुआ, एक भी क्वेश्चन मिस्टेक नहीं हुआ होगा आपका। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है कि जो भी इस चैनल पर नए हैं आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, ताकि आप वीडियो जब भी आएगा तो आप देख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद इस वीडियो को आप लाइक कर दीजिएगा और हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि ये क्लास कैसा लग रहा है। अगर मज़ा आ रहा है, बहुत ही अच्छा लग रहा है, तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर अप्रिशिएट करने का कोशिश करेंगे। ठीक है, इसका पीडीएफ और क्लास जो है आपको टारगेट बैच बिहार एसएससी का वो आ चुका है एप्लीकेशन पे। ठीक है, एप्लीकेशन पे आप बैच से भी जुड़ सकते हैं। एप्लीकेशन पे क्लास लाइव आपका चलता है। ठीक है, जो कि आपको नया बैच स्टार्ट हो गया है, ध्यान रखना। एप्लीकेशन का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा, या अगर ना मिले तो इस नंबर पर हमें व्हाट्सएप मैसेज करेंगे, तब भी आपको एप्लीकेशन का लिंक जो है इधर से चला जाएगा। ठीक है, तो एप्लीकेशन का लिंक नंबर भी है, मतलब ये आपका जो है सर का नंबर है, इसको आप सेव करके इस नंबर पर व्हाट्सएप करेंगे तो आपको उधर से लिंक भेज दिया जाएगा।
ठीक है। तो आज ही दोस्तों जो है बिहार एसएससी के टारगेट बैच से जुड़ जाएंगे और ये आप क्लास रेगुलर बेसिस पे करेंगे। एकदम आपको कंप्लीटली थ्योरी के साथ सारा चीज पढ़ाया जा रहा है, फिर उसका एमसीक्यू क्वेश्चन यानी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करवा रहे हैं, फिर आपका टेस्ट हो गया, ए टू जेड चीज आपको प्रीवियस ईयर का ये आपको पूरा सोल्यूशन पीडीएफ हो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सब मिल जाएगा उसमें। ठीक है, तो आज ही आप ज्वाइन कर लेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहे हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन कि जो किसी शब्द के पहले आकर उसका विशेष अर्थ प्रकट करता है उसे क्या कहते हैं। विशेष अर्थ प्रकट करता है उसे क्या कहते हैं, ये क्वेश्चन है। तो 93 का जो राइट आंसर हो गया उपसर्ग कहते हैं। देखिए पहले जो किसी भी शब्द के लगता है वो उपसर्ग हो गया, और जो बाद में लगता है किसी शब्द में और उसका अर्थ बदल दे तो वो होता है प्रत्यय। कोई कंफ्यूजन नहीं आपको है। आंसर क्या होगा, बी आपका राइट आंसर होगा, बी याद रखना। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है कवियत्री अनामिका के पिता कौन थे। कवियत्री अनामिका के पिता जो है कौन थे, 94 का राइट आंसर बताइए। तो ये हो जाएगा आपका यहाँ से जो है श्याम नंदन किशोर। अनामिका के पिता श्याम नंदन किशोर, आंसर ये ए हो जाएगा। ठीक है, ये आपको यहाँ से याद रखना। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। और कवियत्री अनामिका का जन्म मुजफ्फरपुर में हुआ है, याद रखना, नाम सुने होंगे आप। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे क्या है, चौमासा में कौन सा समास है। चौमासा में कौन सा समास है ये बताना है। तो चौमासा में दोस्तों समास हो जाएगा द्विगु समास, क्योंकि देखिए द्विगु उसे कहते हैं जो पहला शब्द उसका संख्यावाचक हो। देखिए यहाँ पे चौमासा मतलब 4 माह, 4 मासों की समागम एक प्रकार से, तो 4 है ना, तो ये आपका हो गया द्विगु समास। आंसर ये डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। भारत माता कविता के कवि कौन थे ये बताइए। भारत माता कविता के कवि कौन थे, 96 का राइट आंसर बताना है। ये हो जाएगा सुमित्रा नंदन पंत। सुमित्रा नंदन पंत यानी आंसर जो है ए आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा, ए यहाँ से याद रखना। ठीक है, सुमित्रा नंदन पंत जो है एक छायावादी युग के कवि है। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है कि अर्थ शब्द का विशेषण क्या होगा। अर्थ शब्द का, देखिए अर्थ का ही विशेषण आपसे पूछ लिया है, तो अर्थ का विशेषण क्या हो जाएगा, आर्थिक हो जाएगा। क्या होगा, आर्थिक हो जाएगा। आंसर ये सी आपका राइट आंसर होगा, आर्थिक हो जाएगा। अर्थ मतलब धन होता है। ठीक है, अज्ञेय का पूरा जो है नाम क्या है। देखिए अज्ञेय जो आप सुनते होंगे, ऐसा नहीं है कि कोई किसी चीज का लेखक अज्ञेय है लिखा हुआ तो इसका मतलब ये जो है लेखक मतलब इसका कोई नहीं है, ऐसा नहीं है। अज्ञेय का मतलब जो है याद रखना एक बड़ा नाम है जिसको शॉर्टकट में अज्ञेय करके पुकारा जाता है। इसका पूरा नाम ही आपसे पूछा गया है। इसका पूरा नाम है सच्चिदानंद हीरानंद वत्सयान अज्ञेय। ठीक है, तो ये पूरा नाम है। आंसर ये सी आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इसलिए अज्ञेय रहे तो ये पूरा नाम सच्चिदानंद हीरानंद वत्सयान होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि पटना शब्द यानी कि संज्ञा, पटना शब्द संज्ञा का कौन सा प्रकार। देखिए नाम है ना जी, तो जब नाम है तो क्या हो जाएगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। आंसर क्या होगा, ये ए आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, यानी कि जिस स्थान से किसी विशेष व्यक्ति या स्थान का बोध होता उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहा जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पे क्या कर रहा है देखिएगा, दिया यहाँ पे है कि बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का जन्म तिथि कब होता है। देखिए बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का जन्म कहाँ होता है, सबसे पहले ये जानिए। इसका जन्म होता है मऊ मध्य प्रदेश में। मऊ मध्य प्रदेश में कब होता है, तो आपको 1891 ईस्वी में होता है, 14 अप्रैल को। इसीलिए प्रत्येक वर्ष जो है 14 अप्रैल को वी.आर. अंबेडकर जो है जयंती मनाया जाता है। ठीक है, तो क्लियर है, आंसर सी हो जाएगा। तो ये रहा आपका जो है प्रीवियस ईयर में पूछा गया ये टोटल हिंदी के 30 प्रश्न। कितना आप सही किए कमेंट में जरूर बताइएगा। क्लास कैसा रहा हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। और ये टारगेट बैच जो बिहार एसएससी के लिए है, टारगेट बैच, ठीक है, बिहार एसएससी के लिए, तो जो अभी तक ये ज्वाइन नहीं किए हैं बिहार एसएससी का, तो ये आप जाके ज्वाइन कर लेंगे। ठीक है, ये मात्र आपको 249 रुपया का दोस्तों बैच है। ठीक है, तो कंप्लीट बैच आपको मात्र 249 रुपया मिल जाएगा। तो आज ही इस बैच से अपना जुड़ जाएंगे। ठीक है, तो ये आप मौका को नहीं छोड़ेंगे, हाथ से जाने नहीं देंगे। बहुत ही अच्छा सिलेबस भी है और बेहतरीन तरीका से आपका तैयारी भी हो रहा है। कहाँ हो रहा है, तो ये एप्लीकेशन पे हो रहा है। कहाँ हो रहा है, एप्स पे आपको क्लास हो रहा है। एप्स का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। अगर आपको नहीं मिलता है तो इस नंबर पे हमें आप व्हाट्सएप मैसेज भी करेंगे तो आपको इधर से जो है एप्लीकेशन का लिंक भेज दिया जाएगा। 97 87 34 24 10 इसका नंबर है। आप इस पर व्हाट्सएप मैसेज करेंगे सेव करके, तो आपको इधर से भेज दिया जाएगा लिंक। ठीक है, उम्मीद करते हैं हर चीज़ हर क्वेश्चन आपको अच्छे से यहाँ पे समझ में आया होगा। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सभी लोग लाइक कर देना वीडियो को, कमेंट में ज़रूर बताना कितना स्कोर आया है। सब्सक्राइब भी कर लेना ताकि जब भी वीडियो आएगा तो आपको नोटिफिकेशन फटाक से चला जाए। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं हर चीज़ आप अच्छे से समझ रहे होंगे। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।
क्लास करने के लिए, क्लास देखने के लिए, इतना मेहनत आप कर रहे हैं, भगवान आपको सफलता दे। मिलते दोस्तों अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।